नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अक्सर बहुत से लोग जो है किसी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार की घबराहट का शिकार होते हैं। लोगों को ये पता भी नहीं हो पाता कि आखिर में ऐसा क्या है, क्या कारण है कि वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसी सब टॉपिक को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में एंजाइटी होती क्या है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी एक इस प्रकार का डिसऑर्डर है जब किसी भी व्यक्ति के माइंड में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन को लेकर वो बार बार उसी टॉपिक पर सोचता रहता है। इसको लेकर जब वो बार बार उसके माइंड में ट्रिगर करता है, कोई भी एक ही थॉट बार बार रिपीट करता है, तो ऐसे केसेस में उसको एंजाइटी होने लगती है। अब एंजाइटी यदि होगी तो कैसे पता चलेगा कि हमें घबराहट हो रही। किसी भी व्यक्ति को यदि घबराहट होने लगे तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। आसपास के एरिया में उसको अनसिक्योर फील करने लगेगा। उसे लगेगा कुछ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे रहा है तो उसको बहुत ही समस्या होने लगेगी, वो बहुत घबरा जाएगा। और कभी-कभी ऐसा देखने को आता है ज़्यादातर केस में एंजाइटी में कि उसको चेस्ट पेन फील होने लगेगा। समटाइम्स काफ़ी सीवियर भी हो जाता है। ज़्यादातर जनरली बहुत तेज़ नहीं होता लेकिन उसे चेस्ट पेन की फीलिंग आती रहती है। बहुत लोग को परसिस्टेंट नॉजिएटेड फीलिंग, हमेशा उल्टी जैसी फीलिंग होने लगेगी। ये सब यदि समस्याएँ आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उसे एंजाइटी हो रही है या इसको हम समझ सकते हैं उसको घबराहट हो रही है। घबराहट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। किसी पर्टिकुलर कोई टॉपिक को लेकर घबराहट इस तरह से समझते हैं जैसे कोई व्यक्ति कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो घबरा सकता है। लेकिन यदि घबराहट कुछ समय के पश्चात ठीक हो जा रही है तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन घबराहट परसिस्टेंट कर रही है, लगातार वो बना हुआ है, तो ऐसे केस में पेशेंट ये सोचता है कि लग रहा है उसे किसी प्रकार के क्रॉनिक कार्डिक प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की कोई समस्या हो रही है। ऐसे केस में वो डॉक्टर से यदि सलाह लेते हैं तो उनको पता लगेगा कि नहीं, ये कोई इसी प्रकार का कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, बहुत से लोग जो है घबराहट उलझन का शिकार बहुत बार होते हैं। घबराहट हो या उलझन या बेचैनी, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी है। किसी भी पॉइंट पर किसी पार्टिकुलर जगह पर जाने से किसी व्यक्ति को घबराहट होना, डर लगना, ये सब एंजाइटी का ही डिसऑर्डर है। इन सबको समराइज करते हुए एक टर्मिनोलॉजी मेडिकल में प्रयोग की जाती है जिसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जो भी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पे ही है। तो दोस्तों, एंजाइटी के बारे में आपने समझा कि एंजाइटी क्या होती है। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि यदि मान लीजिए किसी को एंजाइटी हो गई तो हम उसको कैसे बचेंगे। किसी को भी एंजाइटी हो रही है, बहुत घबराहट होने लग रही है, उलझन हो रही है, बेचैनी सी लग रही है और इवन सीवियर पेन होने लग रहा है चेस्ट में। ये सब समस्याएं यदि रिपीट हो रही है, यदि बार बार होती जा रही हैं, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो ये सोचेगा कि लग रहा है मुझे किसी प्रकार का बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया, कोई बड़ी बीमारी उसे पकड़ ली, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको एक नॉर्मल से एंजाइटी डिसऑर्डर होता है और इंडिया में 90% लोगों को एंजाइटी नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाती है, सामान्य दवाइयों से। उसे ज़्यादातर साइकोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादातर पर्सनालिटी में। तो दोस्तों, यदि किसी को ऐसा हो रहा है तो बचेंगे कैसे? क्या हम रूटीन अपनाएं जिससे हमें ये प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए किसी को थोड़े समय के लिए हुआ, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, किसी रास्ते में होने लगे उसे, तो ऐसे केस में उस किसी प्रकार की समस्या में वो पड़ सकता है। ये समस्या यदि बार बार आ रही है और आपकी इफिकेसी में प्रभाव डाल रही है, आपके कार्य को प्रभावित कर रही है, तो ऐसे केसेस में हम इसको कैसे बचें। तो इसके लिए दोस्तों, जो सबसे आसान तरीका है वो आप अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए किसी शॉप पर है, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने उस कार्य पे फोकस करें। एंजाइटी पे ध्यान न दें। आपको उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो जैसे ही आप अपने कार्य पे फोकस करने लगेंगे, आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ये एक सबसे आसान तरीका है। दूसरा, कि किसी कारणवश कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके माइंड में बार बार आ रहा है, बार बार उलझन दे रहा है आपको दिमाग में, तो उस टॉपिक पर हम ज़्यादा सोचें ना। अपने कार्यों पे फोकस करें, जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, पूरे ध्यान से उसको करें, तो जिससे क्या होगा, हमारा माइंड उस पार्टिकुलर टॉपिक पर नहीं जाएगा और इस तरीके से भी हम बच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या तरीका होगा कि किसी को एंजाइटी आए ही ना।
यदि किसी को एंजाइटी बार बार आ रही है तो उसको अपनी लाइफ स्टाइल में इस प्रकार से चेंजेस करने चाहिए कि इस प्रकार की समस्या ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए हम किस प्रकार की लाइफ स्टाइल, दैट मीन्स हम यदि बहुत रूटीन लाइफ स्टाइल में रहते हैं तो ऐसे केसेस में हमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की चांसेस बहुत कम है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत नियमित होकर व्यायाम कर रहा है, बहुत नियमित होकर वो मेडिटेशन डेली करता है, बहुत उसकी रूटीन लाइफ रहती है और बहुत एक्टिव लाइफ आप अपने आप को रखते हैं, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब जो है एंजाइटी को बहुत आसानी से कम कर लेते हैं और इवन समाप्त हो जाती है एंजाइटी। तो दोस्तों, अब समस्या ये है कि किन लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सा ऐसे फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि कैसे आप समझेंगे कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए एंजाइटी। तो दोस्तों, यदि आपकी एंजाइटी बार बार हो रही है, आप कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका एंजाइटी जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से राय ले लें। किसी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, साइकोथेरेपिस्ट से राय ले सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी की वजह से आपको किसी पार्टिकुलर जगह से किसी प्रकार का खौफ है, वहाँ जाने से डर रहता है और बार बार आपको ये प्रभावित करता है। तो यदि किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेने से पहले ये हमारा एक विचार है कि आप उस जगह पे जाने से बचें। या मान लीजिए किसी को सोशल एंजाइटी हो रही है, समाज में किसी के सामने उसको फेस करने से प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केसेस में खुद को पहले अपने कॉन्फिडेंस को गेन अप करें कि नहीं, मैं समाज में बैठ सकता हूँ, लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। और यदि आप अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को लोगों से शेयर करेंगे, हँसकर बात करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तो बहुत आसानी से ये समस्याएँ कम होती चली जाएँगी। यदि हम उससे बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर भागेंगे, ये हो सकता है समस्या आपकी बढ़ती चली जाए। तो ये सब समस्याओं को तो आपने समझा। बहुत अलग-अलग प्रकार के एंग्ज़ायटी और मैनिएकल डिसऑर्डर्स होते हैं जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में। तो इसके बारे में स्पेशलाइज़ इसका एक अलग सेक्शन में चर्चा करेंगे। एंग्ज़ायटी यदि किसी को हो रही है नॉर्मली, तो इसके बारे में थोड़ा-सा ट्रीटमेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी दवाइयों के माध्यम से, होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे इसको ठीक करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ट्रीटमेंट सेक्शन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यदि किसी को एंग्ज़ायटी हो रही है, कोई व्यक्ति बहुत रूटीन लाइफ़ जीता है और थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पर वो घबराहट होने लगती है उसको। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में किसी सामान को पार्टिकुलर जगह पे रख रहा है और उसका वो सामान नहीं मिलता है, तो उसको घबराहट होने लगती है और परिवार में वो मतलब समस्या पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार के जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी वाले होते हैं, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ऑर्डर्ड फॉर्म में जो लोग रहते हैं और उससे उनको समस्या हो रही है। कोई कलर उसको पसंद नहीं है और वो व्यक्ति कलर पहन लिया तो उसको दिक्कत होने लगे। कोई सामान कोई व्यक्ति पार्टिकुलर जगह पे रख दिया, वहाँ से यदि वो नहीं मिल रहा है तो उससे समस्या न। इस तरह से जो एंग्ज़ायटी होती है कुछ लोगों के माइंड में पार्टिकुलर किसी ऑर्डर फॉर्म को लेकर, और वो डिसऑर्डर फॉर्म में जब हो जाता है तो उसको घबराहट, उलझन होने लगती है। इस प्रकार की एंग्ज़ायटी को हमारे होम्योपैथी के माध्यम से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। ऐसे केस में हम आर्सेनिक एल्बम प्रयोग करते हैं मेडिसिन। दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, कोई रास्ते में जा रहा है और उसको मतलब हाइट को देखकर डरने लगे वो, तो भी एक प्रकार की ये एंग्ज़ायटी है। हाइट जैसे-जैसे बढ़ती जाती है उसका डर खौफ में बदल जाता है। तो इस प्रकार की जो एंग्ज़ायटी होती है, इसको हम ठीक करने के लिए अपने पास एकोनाइट नेबुलाइज़र प्रयोग करते हैं दोस्तों। एकोनाइट नेबुलाइज़र 200 पोटेंसी दिन भर में 3 से 4 बार प्रयोग करिए। इसी तरीके से यदि पोटेंसी का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी करते हैं, यदि किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप उसको 10-10 मिनट में भी दे सकते हैं। 1-2 डोज़ 3 डोज़ देते-देते ही उसकी एंग्ज़ायटी समाप्त हो जाएगी काफ़ी हद तक। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए इस प्रकार की एंग्ज़ायटी हो रही है कि उसको कहीं जाना है, मान लीजिए इंटरव्यू के लिए, तो उसको तुरंत डायरिया हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन है उसकी लाइफ में। तो ऐसे केसेस में कोई कहीं जाने से पहले वो ये दिमाग में रखे कि नहीं, मेरा पेट कहीं खराब ना हो जाए। इस प्रकार की जो सोच वाले लोग होते हैं, ये भी एक प्रकार का एंग्ज़ायटी का फ़ॉर्म्स है। कहीं जाने से पहले ही वो उसका पेट गड़बड़ होने लगे, कहीं उसको पब्लिक स्पीकर में बोलना है कहीं तो उसका पेट गड़बड़ हो जाए। इस प्रकार की जो एंग्ज़ायटी होती है, यदि किसी को ऐसी हो रही है, बार-बार उसको रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रयोग करते हैं।
अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 या 200 पोटेंसी आप प्रयोग करिए दिन भर में 3 से 4 बार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों एंजाइटी को आपने समझा, जो इसमें मेन चीज़ें ये है कि आजकल जो है किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो जाती है तो वो जो है डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐसे केस में डॉक्टर तुरंत, जैसे मान लीजिए एंजाइटी हुआ, आपका ईसीजी कराया गया, इको कराया गया, कोई भी एंजाइटी में हम आपको ये बता दें कि किसी प्रकार का ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे आप एंजाइटी को माप सकें या डायग्नोज कर सकें। एंजाइटी एक मेंटल ट्रबल है जो कि हम अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से, गेन अप के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो दोस्तों किसी को भी इस तरह की दिक्कतें हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रूटीन टेस्ट कराएं, जैसे हेमाटोलॉजी कराएं, उसका ईसीजी करा सकते हैं, इको करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में चेस्ट पेन भी होने लगता है। तो ऐसा आप ना सोचें कि उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जैसे बहुत से ईईजी होती है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सबको जो है ईईजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से एडवांस जो टेस्ट होते हैं उसको बिना डॉक्टर की राय से न कराएं, बहुत आवश्यकता है तभी कराएं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है नॉर्मल दवाइयों से आसानी से ठीक हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। पूरा क्योर आप कर सकते हैं यदि ध्यान से आपने ट्रीटमेंट लिया तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखिए। आवश्यकता के आधार पर सभी भी क्वेश्चंस का हम लोग रिप्लाई करेंगे। और यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।